वासुदेवाय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज अञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय बोलिए श्री आपेश्वर महादेव की जय बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय बोलिए श्री राजेश्वर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बोलिए सदागिरि जी महाराज की जय बोलिए श्री सीताराम गिरि जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए प्यारे, भागवत कथा का आज सप्तम दिन यानी अंतिम दिन में हम कथा की आरंभ में सत्संग की मजा लेने के लिए और भगवान की भागवत कथा में लीन होने के लिए आइए 2 मिनट के लिए भगवान नाम लेकर हम भागवत की यात्रा की ओर चले। गोविंद गोपाला
राधे कृष्ण गोपाला गोविंद गोपाला राधे कृष्ण गोपाला 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 भज प्यारे तू 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 गोपाला 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 नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला हो नंद लाला नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला सीता नारायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धोण बोलो रे सीता नारायण राधा ना श्यामनी हरदम राम धुन गावो रे सीता जी नारायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धोण बोलो रे सीता जी नारायण राधा जी ना श्यामनी हरदम राम धुन गावो रे एक बार एक बार एक बार गावो सांझ सवार धुन गावो रे एक बार गावो साँझ सवारे धुन गावो रे एक बार गावो सांझ सवार धुन गावो रे एक बार गावो साँझ सवारे धुन गावो रे सीता नारायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे ताजी नारायण राधा ना श्यामनी साँझ सवारे धुन गावो रे मीरा ना श्यामयन सबद जी ना राम ने हरदम राम धुन बोलो रे मीरा ना श्यामयन सबरी नारामणी साँझ सवारे धुन गावो रे मीरा ना श्यामयन सबद जी ना राम ने हरदम राम धुन बोलो रे मीरा ना श्यामयन सबरी भाई नारामणी साँझ सवारे धुन गावो रे सीता नारायण राधा जी ना श्याम ने हरदम राम धुन बोलो रे मीरा ना श्यामयन सबरी नारामणी
શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે ભારતના રામ અને નરસિંહના શ્યામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે ભરતના રામ અને નરસિંહના શ્યામને અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે ભારતના રામ અને નરસિંહના શ્યામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે એક બાર બોલો સાંજ સવાર ધૂન બોલો રે એક વાર બોલો સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામ અને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે રાજીના રામ યવર રાધાજીના શ્યામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામ અને સબરજીના રામને હરદમ રામ ધૂન બોલો રે રાના શ્યામ અર સબરીના રામની અખંડ રામ ધૂન ગાવો રે મીરાના શ્યામ અને સબરીબાઈના રામને અખંડ રામ ધૂન બોલો રે રાના શ્યામ અર રામની નિત્ય સવારે ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે એક વાર ગાવો સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સીતાના રામ અને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો રે સીતાજીના રામ और રાધાજીના શ્યામની સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવાર ધૂન ગાવો રે સાંજ સવારે ધૂન ગાવો રે સીતાના રામ અને રાધાજીના શ્યામને હરદમ રામ ધૂન ગાવો વસુદેવ વસુતમ દેવમ કંસ ચારોર્ણમર્ધનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગદ્ગુરુ સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ બોલીએ દ્વારિકાધીશ की जय। हमारे भागवत कथा का ये शुभारंभ के यहाँ सभी भक्तों के बीच में शिकारपुरा धाम से हमारे राजेश्वर भगवान का जहाँ स्थान है वहाँ से हमारे पीठाधीश्वर 1008 श्री दयाराम जी महाराज राजेश्वर धाम शिकारपुरा उनके शिष्य श्री सावलाराम जी महाराज यहाँ पधारे हैं, तो उसको एक बार तालियों से उसका हार्दिक स्वागत करें।
और साथ में सब संत गण को भी एक बार अपनी तालियों का गड़गड़ाहट से स्वागत करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आज 7वां दिन यानी अंतिम दिन की आज भागवत कथा। आज 7वां दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग का दंश होने वाला है, यानी मृत्यु का दिन है। काल सबका ही कौड़िया करता है, कौआ करता है। लेकिन ये काल से बचने के लिए 7 दिनों में हम भगवान के द्वार पहुंच जावे, यानी भगवान के नजदीक पहुंच जावे। ऐसी आज कथा। कल हमने देखा कि भगवान ने गोकुल में बहुत बाल लीलाएं की, वृतासुर का उद्धार किया, बकासुर का भी वध किया। बकासुर वृतासुर मारने के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना जी के किनारे बकासुर को भी वध किया। बकासुर वो बगला का रूप में है जो बहुत सफेद होता है। बगला इतना उजला, आहा, कौन सा साबुन जो ये यूज करता है वो भी मालूम नहीं, इतना वाइट, इतना सफेद बगला, कितना उजला। यमुना किनारे बकासुर है। यमुना भक्ति स्वरूपा है, बकासुर ये दंभ है। भक्ति का किनारे पे दंभ आने की शक्यता होती है, और भक्ति मां दंभ बहुत खतरनाक है। भगवान को दंभ नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। भक्ति मां दंभ नहीं होना चाहिए। कई लोग कांदा, लहसुन सब खाते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों के सामने ये बोलता है, खाता है, लेकिन यूं बोलता है कि भाई हम नहीं खाते, वो दंभ है। खाते हो तो बता दो भाई मैं खाता था। और दंभ जो है वो बगला का रूप में है। गुजराती में बोलो तो बगलो ऊपर थी धोड़ो और अंदर थी काड़ो। मैंने कल भी कहा कि मन मेला तन उजड़ा, बगला कपटिया, एना थी कागा भला जेना तन मन एक जन। उससे तो कौआ भला कि भाई वो काला तो है, लेकिन कई लोग भक्ति का दंभ में हमको लुभाते हैं। मेरे बाप, भगवान कृष्ण ने देखकर बकासुर विचार करता है, ये मेरे सहोदर को मारने वाला है, उसको मैं मार डालूं। बकासुर आया है यमुना के किनारे, और बकासुर भगवान कृष्ण को अपनी चांच से उठाते हैं। कृष्ण नाम मुखे स्थाप्यम न कृष्ण प्रतिमा कश्चे। भगवान कृष्ण का नाम अपने मुंह में ही रखा जाता है। हा? भक्त के अंदर जो दुर्गुण है वो नाम लेने से ये दुर्गुण भगवान मारता है।
और हंस रूपी और बगला रूपी, आप देखना कितना फर्क है। कथा में ध्यान देना तो बहुत मजा आएगी। बगलो या दंभ, हंसलो ने कितना बड़ा गुजराती भजन है। हंसलो ने बगलो रे हे रंगे रूपे एक छे हो हंसलो ने बगलो रे हे रंगे रूपे एक छे रे। हंसलो ने बगलो रे हे रंगे रूपे एक छे। हंसलो ने बगलो रे बिल्कुल तफावत नहीं, रूपे एक जैसा। एक छे अरे बापू आहार थकी ओळखाय रे आवा आत्मा ने ओळख्या विना रे ए भवना फेरा नहीं तो मटे रे। तारी भ्रमणा ने मागी नाख्या विना रे भवना फेरा अरे बाप राधे राधे કાગડો ને કોયલ રે હે રંગે રૂપે એક છે आवा कागड़ो ने कोयल रे ए रंगे रूपे एक छे रे। कोयल अपनी हाँ बापू कोयल अपनी बोली थकी ओळखाय रे कोयल एनी बोली रे थकी रे ओळखाय रे। कोयल एनी बोली रे थकी रे ओळखाय रे। आत्मा ने ओळख्या विना रे ए भवना फेरा नहीं तो टळे रे। ए तार भ्रमणा ने मागी नाख्या विना रे ए भवना फेरा नहीं तो मटे नहीं तो मटे रे।
ब्रह्मणा ने भाग्या वीणा रे हे भवना फेरा नहीं तो मटे हो। कथा के अंतर्गत कोई बीच में कृपया खड़ा ना हो तो मैं कथा करूं, बाकी तो मुझे कथा का आनंद नहीं आ रहा है। आप बोलो वैसे मैं करूं, बोलो। या तो मैं कथा बंद कर दूं या तो मैं समापन कर दूं। संतों का स्वागत हो रहा है, जो हमारे करने वाले कर रहे हैं, सब पता है, लेकिन एक एक आके पूछेंगे तो कथा में विक्षेप करेंगे। लोग बहुत ज्ञानी है, लेकिन क्या करें हम, जो 7 दिनों में मुझे भी लगता है कि मैंने क्या बोला कथा में, मुझे पता नहीं है। बोलो, मैंने 100 के ऊपर कथा की है, लेकिन ये कथा डिसिप्लिन वाली कथा नहीं है। पहले तो सुनो, ये भागवत कथा है, ये व्यासपीठ है। वैसे आप चढ़ जाते हो, उतर जाते हो, ये क्या है? कथा की गरिमा रखो। या तो मुझे बोलो कि कथा नहीं सुननी है तो मैं कथा बंद कर दूं। संत तो हमारे विवेकी है, वो समझते हैं, आपको मना कर रहे हैं, लेकिन संतों को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। संतों को कथा का आनंद लेना है, लेकिन आप लेने नहीं देते। और ऐसी भागवत कथा का जो प्रसाद मिल रहा है तो जन्म जन्म की भूख मिट जाती है प्यारे। ये हमारे परीक्षित महाराज ने 7 दिन तक अन्न पानी का त्याग किया है, वैसे अमर हुए हैं। और हम तो भक्ति में बैठते हैं, एक आंख बंद और एक आंख भोजन के ऊपर, फिर हमारी 2 आंख बंद, हमारा मन खेतर में, हमें दाड़म रुकूं, हमें कोई गया कि नहीं गया, अरे छोड़ माड़ा। ऐसे भगवान नहीं मिले। देखो हमारे राजेश्वर भगवान राजूराम जी महाराज, सब छोड़ दिया और एड़ी तपस्या की दी कि आज वो गादीरा प्रताप थी आवेला महात्माओं ने पण आपने कतरा सम्मानित करिए। वही गादी का तप है, वैसे कोई ऐसी गद्दी नहीं मिलती है। तो प्यारे शांति बनाए रखो तो मुझे थोड़ा आनंद आएगा। पहले तो मुझे ये बताओ, कथा सुननी है? अंगुली ऊंची करो, मुझे मालूम पड़े कि ये कथा वाले कितने हैं। वाह वाह, ये सब कथा वाले ही है, कोई बात नहीं, वाह वाह। तो देखो, कथा में हंस रूपी जो संत है ना, वो तो आते रहेंगे। आहा, कथा सुनते सुनते ऐसे महापुरुषों का दर्शन करते रहो प्यारे, जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखे प्लीज, मुझे आनंद आएगा। कल हमारे दत्तानंद जी महाराज ने, जो अपने शिष्य था, वो भी मुझे आकर बोला, गुरुजी तुम्हारी ये कथा का डिसिप्लिन क्यों नहीं है? मैंने कहा कि भाई क्या करे, पहली बार कथा है इधर सांकड़ में, लेकिन सांकड़ वो धाकड़ है। धाकड़ तो है, इसलिए तो कथा का ये पंडाल में देखो प्यारे, आज कितने लोग यहाँ बैठे बैठे भागवत कथा का रसानुस्वाद कर रहे हैं। तो वैसे धाकड़ हो तो धाकड़ रहो प्यारे। और कसम से ये भागवत कथा का जो ये व्यासपीठ है, वो साक्षात आपेश्वर भगवान शिव जी का ये पीठ है, और उनकी गोद में मैं बैठा हूँ। और यहाँ से जो मैं आशीर्वाद दूंगा वो आशीर्वाद सफल हो जाएगा। इसलिए जो कथा सुन रहे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, उनका हर एक कार्य आपेश्वर भगवान पूरा करेगा। जाओ, मेरा आशीर्वाद है दिल से, लेकिन शांति बनाए रखना प्यारा है। मैंने कई बार कहा कि संतों का दर्शन करना है तो दूर से कर लो, संत आपको पहचान जाएगा, संतों की दृष्टि आपके ऊपर घूम रही है। लेकिन सीताराम 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 कहियो, जाहे विधि राखे राम तही विधि रहियो।
સદગુરુ આપણને ઓળખતા શીખવાડે કે હંસ કોને કહેવાય અને બગલો કોને કહેવાય. बाहर का रूप में लुभाई मत जाना. बाकी हंस और बगला બંને સફેદ है, ધોળા है. પણ બગલા ઉપરથી ધોળા ને ભીતર કાળા. भगवान ने बकासुर का नाश किया और वृंदावन में गोप गोवालियाओं के साथ हमारे भगवान श्री कृष्ण गैया चराने के लिए गए हैं. और गैया जो चराते हैं, गायों की पूजा करते हैं, वहां स्वयं साक्षात श्री हरि आते हैं. और जहां गाय रुष्ट-पुष्ट है वहां बारिश भी बहुत होता है, दुकाल नहीं पड़ता. देखो हमारे पंजाब राजा नरेश रणजीत सिंह जी એમ કહેવાય છે કે એને સોનાના મહેલના દરવાજા હતા. અંડરા દરવાજા સોનાના. એક વાર ગાય અંદર આવી અને ગાય ભડકી. निकलवारो कोई अन्य रस्तो नहीं मिले. सोनाना जो दरवाजा अन्नी बारी में गाय निकलने के लिए हड़ी करती है, भागने की कोशिश करती है, तो गाय का जो सिर था वो सोने के दरवाजे के अंदर घुस गया और गाय फंस गई. और सिपाहियों को मालूम पड़ा, दौड़ा. जय हो महाराज नो जय हो. महाराज रणजीत सिंह ने पूछा क्या है? महाराज गजब हो गया. क्या हुआ? बोले अपने जो सोना का जो द्वार है, वो द्वार की सोने की जो खिड़की है, खिड़की के अंदर गाय का सिंग भरा गया. आप हुक्म दो, हम गाय का सिर को काट डाले. और तब हमारी हिंदू राजा यूं बोला था कि ए सिपाहियों, मैं जाति में हिंदू हूं, मैं जाति में हिंदू हूं, और मैं गाय ने काटवारी बात करो, गाय रा सिंग रे काटवारी बात नहीं. ये सोना ना दरवाजा है, अन्य काट डालो. इतना महत्व हमारे गाय का था. आज तो वैज्ञानिक युग में गाय माता, बछड़ा, बैल सबको हम भूल गए हैं. भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा की, गायों चरा रहे हैं. और ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा को हुआ कि ये भगवान लीला कर रहे हैं, ये सत्य है या असत्य है? भगवान लीला कर रहे हैं, ये क्या भगवान है? ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा की. बछड़ा, ग्वाल, बाल सबको उठा के ब्रह्मलोक में ले गए. और तुरंत भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि ये ब्रह्मा को मोह हुआ है. तुरंत वैसे ही वैसे गाय, बछड़ा और गोप गोपालिया खड़ा कर दिया. ब्रह्मा ने सोचा कि ये ब्रह्मलोक में है वही है कि वृंदावन में है वही एक है. मेरी मति काम नहीं आ रही. और ब्रह्मा जी भगवान के शरणों में आकर क्षमा. बाद में भगवान अपनी लीलाओं करते रहे. गए हैं यमुना का धरा में, गिली डंडा खेलते खेलते जो दड़ा था वो कालिया धरा में गिरा. भगवान लेने के लिए गया. यमुना यानी भक्ति. मैं तत्वज्ञान की बात कर रहा हूं, ये गिली डंडा की बात नहीं है. गिली डंडा जो है वो सदगुरुपी, हमारे सदगुरु ने दिया हुआ जो ये डंडा, और भक्ति रूपी जो दिया हुआ ये दड़ा, उसको हम खेलते हैं भजन में, सत्संग में. और कभी कभी मोह रूपी, अज्ञान रूपी संसार में घुस जाता है. भक्ति करते 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 जो जीवात्मा संसार रूपी मोह में जब डूब जाता है, तो लेने के लिए हमारे भगवान कृष्ण उठा के लिए आता है. मेरे कन्हैया खुद पड़ा धरा में, गया नागलोक में.
नाग को नाथ दिया, उनके ऊपर खड़े हो गए, नटवर है। और पहले तो जब बालक ने देखा कृष्ण बालक को, तब नागलोक में जो नाग की पत्नियां थी उन्होंने प्रार्थना की, कहे रे बालक तू मार्ग भूल्यो, कहे तारा वेरिये वळावियो, जा जा रे बालक तू मार्ग भूल्यो, जल कमल छोड़ी जाने रे बाळा, स्वामी अमारो जागसे, जागसे तने मारसे, अने मारसे तो बाळ हत्या लागसे। नाग पत्नियों ने विनंती की, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने तो ये मार्ग नहीं भूला हूं, मैं जो आया हूं वो सही रास्ता पे आया हूं। हमारे भक्त जो सत्संग में भक्ति करते करके उनका जो मन कभी कभी संसार की माया में पड़ता है, तो माया से बाहर निकालने के लिए आया हूं। और नाग का दमन करके उन्होंने नाथ लिया। भगवान ये जो विषधर था उन्होंने भगवान कन्हैया ने मार दिया। ये जो सर्प है वो कौन है? काम है। और जब जब भक्ति में काम सताता है तो भगवान कृष्ण को याद करना। निंद्रा जो सतावे तो भगवान राम को याद करना, और जो काल सतावे, काम सतावे तो हमारे कन्हैया को याद करना। काम को मार देंगे। भगवान कृष्ण वो लीला करके प्रलंबासुर का नाश किया। अब वर्षा ऋतु आई और शरद ऋतु का प्रारंभ हुआ। सब गोप गोपियां आई है यमुना के किनारे। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा में गोप गोपियां भगवान कृष्ण और राधा जी बीच में खड़े हैं और आजू बाजू गोप गोपियां लीला कर रही है, यानी गीत गा रही है, नाच के कूद के। मां पार्वती, मां लक्ष्मी, उमा, अंबिका, अन्नपूर्णा सब गए। उमा को देखकर भगवान आपेश्वर ने बोला कि देवी पार्वती, आप ये नई नई साड़ी पहन के कहां जा रहे हो? प्रभु, भगवान कृष्ण अभी लीला कर रहे हैं, उनकी रास लीला में हम जा रहे हैं। अच्छा, हमको लेके जाओ। बोले वहां सिर्फ गोपियों को ही आमंत्रित किया जाता है, वहां गोपाओं को एंटर आने की कोई इजाजत नहीं है। महादेव ने कहा कि भाई मुझे भी रासलीला देखनी है तो मुझे गोपी बनाओ, लेकिन लेके जाओ। पार्वती ने कहा कि महादेव छोड़ो हट। बोले नहीं, आप जा रहे हो तो मुझे भी स्वाद सिखाओ। और महादेव को शरद पूर्णिमा की रात को रास खेलने के लिए मां पार्वती ने त्रयोदशी से साड़ी पहनाने की शुरुआत की। तेरस से, तेरस के दिन से साड़ी। लेकिन साड़ी पार्वती जब पहनावे तो वहां से वो जो सर्प महाराज था ना, वो साड़ी को निकल दे, साड़ी निकल जाए, फिर पार्वती पहनावे। मां पार्वती ने कहा कि प्रभु तुम्हारा जो स्टाफ है उनको बाहर रखो। बोले नहीं, मेरा स्टाफ तो मेरे साथ में ही आएगा। 3 दिन हुआ, दक्षिणी साड़ी पहनाई और महादेव जी तैयार हो। एक बार श्री बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। अब देखो
स्त्रियां जितनी नाचने में मशहूर होते हैं इतने पुरुष नहीं नाच सकते हैं। नाचना गाना वो तो बहनों का काम है, हमारी माताओं का काम है। माताओं नाचने में बहुत होशियार होती है, उनका जो पग है वो ऐसे जमीन पे चलता है, वैसे पुरुष का नहीं चलता। भगवान शिव बांसुरी अपनी बजा रहे हैं राधा जी के साथ और सब गोप गोपियां नाच रहे हैं, उसमें महादेव जी भी शामिल हो गए नाचने में। कृष्ण को शंका हुई, राधा हाँ प्रभु, आज कोई नई गोपी आई लगे, आज कोई नवी गोपी आई लागे केम प्रभु? लो ये बांसुरी, मैं देखूं कि ये गोपी है कि गोपीश्वर है। महादेव ने सोच लिया कि बस पूरा हो गया, आएगा नाटक खत्म हो जाएगा। आया महादेव जी ऐसे घूंघट खींच के खेल रहे हैं और भगवान कृष्ण आपेश्वर महादेव के पास आकर साड़ी का पालव ऊंचा किया और बोला, महादेव हाँ कृष्ण, हरिहर एक स्वरूप अंतर नव प्रभु अंतर नव दर्शो, भोला बुदर में भजता, भोला बुदर में भजता, भव सागर तरसो, ओ हर 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 महादेव। साड़ी नीचे गिर गई, भगवान कृष्ण और महादेव मिल गए। प्रभु हाँ कृष्ण, तुम्हारी बाल लीला देखने के लिए मैं भी कैलाश से इधर आया हूं। आज गोप गोपियों ने, भगवान कृष्ण ने बहुत बीणा बजाई है, बैणु गीत। हमारे कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई मानो तीनों लोक को लुभाया है। बांसुरी यानी भागवत का जो शब्द है वो शब्द का नाद। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए और ऋषि मुनि किनारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। जय हो राधे राधे। भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई। ब्रह्मा जी महाराज जो वेद पढ़ रहे थे वो वेद बंद कर दिया। अरे ऋषि मुनियों अपना ध्यान छोड़ दिया। ताल झुके भोले नृत्यकारे, रंभा सिंह ताल चुके, इंद्र महाराज का दरबार में रंभा नाच रही थी। रंभा ताल झुके भोले नृत्यकारे, रंभा समित ताल चुके भोले नृत्यकारी। यमुना जल उलट भयो शोभायाज भारी, यमुना जल उलट भयो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारे, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी।
आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारे, रंग से मुरारी, रंग से मुरारे, रंग से मुरारी, रंग से मुरारे, रंग से मुरारी। भगवान ने बांसुरी बजाई, बाद में गोपियों का वस्त्र हरण की लीला बताई है। वस्त्र हरण लीला, कई लोग समझते हैं चित्रकार ने चित्र दौड़ दिया कि भगवान कृष्ण कदम की डाल पे बैठे हैं, गोपियां स्नान करने के लिए अपना वस्त्र किनारे पे छोड़कर स्नान कर रही है और कृष्ण वस्त्र लेकर चढ़ गया ऊपर। ऐसी कथा नहीं है, ये भगवान कृष्ण है। ऐसे गोपियों का वस्त्र का हरण ऐसे कैसे करे? वस्त्र का नाम है, गोपी का नाम है भक्त, और भक्त का जो ये वासना का जो वस्त्र है, ये वस्त्र का वर्ण हमारे कन्हैया उसका हरण करता है। ये वासना का जो वस्त्र है उनका हमारे कन्हैया ने हरण किया, और सब एकत्रित होकर गोप गोपालों ने हमारे आज भगवान गोवर्धन है उनको जो भोजन कराया, और गोवर्धन को भोजन कराने के बाद सब जो गोप गोवालों थे उनको आनंद करवाया। भगवान कहते हैं कि हे गोप गोपालों, जल में, थल में, नभ में, सब में मैं हूं, पर्वत में भी मैं हूं। पहले तो गोप गोपालों ने मना किया कि प्रभु ये तो पत्थर है, पत्थर कैसे भोजन करेगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गोप बालकों, इस पत्थर नहीं है, ये साक्षात गोवर्धन है, और गोवर्धन पत्थर में मेरा वास है, इसलिए मुझे अपना घट में विराजित करो। आओ, द्वारिका नाथ ने हमारा हृदय में एक बार विराजित करे, और बाद में हमारे भगवान कृष्ण की बहुत लीला वाली कथा, कंस का वध करते हैं, रुक्मणी का हरण करके हमारे सुदामा की कथा आ जाएगी, बहुत मजा आएगी। वो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, लेकिन एक बार हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, मारा घटमा ओहो रे, मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। ओ मारा घटमा आहारे, मारा घटमा विराजता जय हो। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। जय हो। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारू मनडू छे गोकुल वन रावण। मारा तननाया गणियामा तुलसी ना वन, मारा प्राण जीवन। ओ मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। महाप्रभु जी। महाप्रभु जी। समय के अभाव
भाव से मैं कथा का थोड़ा सा स्पर्श करके मैं कथा में आगे डुबकी लगा रहा हूं, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। इसलिए भगवान तो यहां लीला कर रहे हैं। कंस ने जितना अपना कुटुंबी थे, सेवक थे, कोई भी रूप में भगवान कृष्ण के पास भेजा, उनको मार दिया। अब कंस भयभीत है, क्या करे, बहुत भयभीत है। अक्रूर जी को बुलाया, काका जाओ, आप रथ लेकर जाओ गोकुल में, और कृष्ण और बलराम को एक बार यहां लेकर आओ, हम धनुष यज्ञ का आयोजन करें और धनुष यज्ञ में कुछ भी करके ये दोनों को हम मार डालेंगे। मारने के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। और भगवान कृष्ण ने जब अक्रूर जी रथ लेकर आया तो उनमें बैठ गए हैं। हमारे बीच में हमारे साध्वी श्री सीतागिरी जी महाराज पधारे हैं, तो एक बार अपनी तालियों से उनका स्वागत करें। अक्रूर जी भगवान कृष्ण को रथ में बैठा कर मथुरा की ओर आए हैं। मथुरा में आए, गोप गोवालिया साथ में है। आहा, गोप बालकों ने पहली बार ये मथुरा शहर देखा है और इतना आनंद आया कि गोप बालक बोलने लगे, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। सुना, मथुरा वासी चौंक गए कि हमारा मथुरा में तो कंस महाराज की जय बोलते हैं, ये नया राजा कौन? विचार किया, देखा, मथुरा वासियों को पता लगा कि ओ हो, गोकुल से आए हुए बाल कृष्ण। मथुरा वासियों ने उनकी लीला सुनी थी, मथुरावासी दर्शन के लिए लालायित हुए। लालायित हुए तो सब खड़े हो गए। भगवान चले रास्ते में, कंस का धोबी मिला। धोबी को कहा कि भैया कहां जा रहे हो? बोले मैं कंस महाराज का धोबी हूं, ये राजघराना के कपड़े हैं। बोले हमको दे दो। नहीं दिया। भगवान ने लीला किया, एक मुष्टिका का प्रहार से धोबी का वध कर दिया। गोविंदा आला रे। गोप बालकों और भगवान कृष्ण बलराम मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। मथुरा वासियों की जो स्त्रियां थी वो दही दूध लेकर अपने अपने जरूखे में स्वागत के लिए खड़ी है। मथुरा वासियों को पता था कि दही दूध उनको बहुत प्यारा है, तो मथुरा वासियों ने जो अपनी स्त्रियां थी वो भगवान कृष्ण के ऊपर दही दूध का अभिषेक कर रहे हैं। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल बेजवाला। हो गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बेजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल बेजवाला। हो गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बेजवाला। भगवान कृष्ण, बलभद्र और गोप गोवालिया सब जा रहे हैं। हमारे बीच में
हमारे हरजीवन भाई पटेल साहब पधारे हैं, तालियों से उनका भी स्वागत करो। हे गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल बेजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बेजवाला। धीरे 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 भगवान कृष्ण जा रहे हैं। कंस की दासी कुब्जा, जिनका चंदन कंस महाराज को बहुत प्रिय है, वो सामने मिली। कुब्जा ने देखा हमारे ठाकुर कृष्ण कन्हैया सामने आ रहा है, चंदन का उनको टीका कर दिया। भगवान कृष्ण ने सोचा कि कुब्जा टेढ़ी थी, भगवान कृष्ण ने कृपा करके उनका अंग साझा कर दिया, उनके ऊपर कृपा की। सुदामा माली मिला, भगवान को पुष्प की माला अर्पण कर दी, उनको भी आशीर्वाद देकर भगवान आगे चले। गोविंदा आला रे आला, जरा मटके संभाल बेजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बेजवाला। भगवान कृष्ण जहां राजा कंस ने धनुष का भंग रखा है वहां आए। सब बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं और पांडाल के बीच में मध्य भाग में धनुष पड़ा है। हमारे भगवान कृष्ण को मारने के लिए कितना मल भेजा, भगवान मल युद्ध करके मल्लों को मार दिया, हाथी को मार दिया। भगवान कृष्ण को ख्याल आया, पता लगा ये मामा मामा नहीं है, मामा हमको मारने के लिए सब नाटक कर रहे हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जहां मामा बैठा था वहां आए और कहा कि मामा पाए लागे। मामा खड़े हुआ कन्हैया को उठाने के लिए और मारने के लिए जब तैयार हुआ, कन्हैया ने दो हाथों से महाराज कंस को खींचा और कंस पड़ा, उनकी छाती के ऊपर बैठ गया और एक पुस्तिका का प्रहार से कंस का राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। कंस ने मारकर भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से छुड़वाया और भगवान गए हैं आज विश्राम घाट पे उग्रसेन महाराज को मथुरा की गादी सौंपकर, और गए भगवान सांदीपनि आश्रम में। और फिर भगवान के आदेश अनुसार व्रजमा उद्धव जी महाराज गए हैं और उद्धव जी ने मां यशोदा को पूरा संदेश सुनाया। वो संदेश उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं। बाद में भ्रमर गीत भगवान कृष्ण ने गाया और जरासंध ने भगवान के ऊपर द्वारिका ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने फिर से द्वारका का निर्माण किया और रुक्मणी का हरण किया। विदर्भ देश राजा भीष्मक, उनकी एक दीकरी है रुक्मणी। भगवान कृष्ण का नाम सुनने से रुक्मणी अपने मन से भगवान कृष्ण को वर चुकी थी, मन से। जैसे हमारे मीराबाई मन से जो भगवान कृष्ण को वर चुकी थी, ऐसे वर चुकी। और एक बार भगवान कृष्ण यहां से जो सच्चा लगन हो जावे, तो संस्कार जो सब जो संसार की माया जो है ना, वो निपट जाए। रुक्मणी ने पत्र लिखा, प्रभु मैं तन मन धन से आपको वर चुकी हूं। मेरे पिताजी ने
और मेरा भैया ने, रुकमैया ने तुरंत लग्न लेने के लिए मुहूर्त दिखाया है और 5 दिनों में मेरा लगन होने वाला है शिशुपाल के साथ। प्रभु, मेरा मन तो आपके सिवा अन्य जगह नहीं है, कृपा करके आप जल्दी पधारे। सेवाड़ा से छोटू सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं, साफों से तालियों से उसका स्वागत किया जाए। रुक्मणी सुदेव नाम का ब्राह्मण के साथ पत्र लिख के भेजा है द्वारिका। सुदेव गया है भगवान द्वारिका नाथ के पास। प्रभु, लो ये पत्र। किसका पत्र है? महाराज, रुक्मणी का पत्र है। और रुक्मणी का पत्र, बिनती सुनो नाथ हमारी, सुनियो नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। पत्र लिख दिया। प्रभु, एक ही विनंती है मेरी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वश्य कर्ण विवर्हिर्तरंगतापम। हे प्रभु, तन मन धन से मैं आपको वर चुकी हूं और आप क्षमा के सब गुणों को, प्रभु आप दयालु हो, आप आओ मेरा हरण करके लेके जाओ। हम भी पत्र भगवान को ऐसे लिख लेते हैं भाई। देखो, एक बार भगवान से शादी कर लो, પછી કાળના દૂતો આવી અને કહેશે કે હવે ચલો, ત્યારે આપણે કહેવું પડશે કે હવે મને ગીતાજીનો પાઠ કરવા દો। કાળના દૂતો જ્યારે તમને લેવા માટે આવશે ત્યારે આ જીવ બહુ ગભરાશે। हमारे गुजरात में जो कन्या विदाई करते हैं ना, कन्या विदाई, तो कन्या विदाई में बहुत प्रसिद्ध एक गीत है। भले है कन्या विदाई का, लेकिन तत्व ज्ञान का ये विदाई का गीत है। अपने अपने स्थान पे सब बैठे रहो तो मुझे कथा करने का आनंद आएगा। कथा सुनो प्यारे, सब संत तो इधर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बात जो मैया नहीं सुन रही है। कन्या विदाई, और कन्या विदाई का एक गीत आपको बहुत मजा आएगा। लाडी हवे चालो आपणे ढोल रे ढबू क्या लाडी हवे हालो आपणे रे। जान में आने वाली जो बहना गीत गाएगी कि अब समय हो गया, अब चालो हमारे साथ। कन्या विदाई में जान में जो हमारी बहन माताओं जो आती है ने, वो ऐसे गीत गाती है। शिखरे लाडी
હવે કેવા બોલે। जब बोलेगी कि चलो तो कन्या क्या कहेगी? उभा रहो तो मारा दादा पासे मांगू खरे। एक दो घड़ी आप खड़े रहो तो मैं मेरी माता से, मैं मेरे पिताजी से दो शब्द शिखामण का मैं सुन लूं। तब जान में आई हुई जो बहन है ना वो बोलेगी कि इतनी साल तूने क्या किया, अब अंत समय में शिखामण लेने की याद आ गई। ये भले भजन, ये गीत कन्या विदाई का है, लेकिन लगता है अंत समय में जब जीव को लेने के लिए यमराजा का दूत आएगा और कहेगा कि चल, तब हम कहेंगे उभार हो तो मारा दादा पासे मांगुसी करे। आप खड़े रहो, मैं भागवत का पाठ कर लूं, राम नाम की माला कर लूं, आप खड़े रहो गीता का पाठ कर लूं, तब काल के दूत कहेंगे कि अब तूने इतनी साल क्या किया। अब जाने की जब उम्र हो गई तब कहता है कि अब उभा रहो, उभा रहो। हवे केवी शिख रे लाडी, हवे केवा बोल रे। हवे तो पूरू થઈ ગયું, बस समाप्त हो गया। वैसे मेरे प्यारे, जितना समय मिले इतना बचपन से ही भगवान का नाम की आप लगाव करो, टेवना करो। कई लोग तो बोलते हैं कि अंत समय में अभी तो बहुत जिंदगी पूरी पड़ी है, लेंगे भगवान का नाम जब बुढ़ापा आएगा तब। कई लोग तो ये सुनते हैं कि भाई कथा वार्ता जो है ना वो बूढ़ा लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। नहीं मेरे बाप, बच्चों के लिए ही है। बच्चों में जब संस्कार आएगा तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा। जिनका बाल्यपन अच्छा है, सुंदर है, उनकी युवानी भी अच्छी है, और जिनकी युवानी अच्छी है उनका वृद्धापन भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अंत समय में हरि भजन का नाम लो तो, बाकी को मरण समय जो भगवान નું નામ नहीं લીધું હોય ને તો અંત સમયે બીજું બધું યાદ આવશે। દાદા મરવા પડ્યા, ગુજરાતીમાં તમને દ્રષ્ટાંત આપું, અને 4 છોકરા। દાદા